छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में किसानों, आम जनता, बिजली, परिवहन और योग से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। आइए जानते हैं कि आज की साई कैबिनेट बैठक में क्या क्या बड़े निर्णय लिए गए। सबसे पहले बात करते हैं बिजली क्षेत्र की। सरकार ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी को IPO यानी शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दे दी है। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में आम लोग और निवेशक भी इस सरकारी कंपनी में निवेश कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे कंपनी की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और कामकाज में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। अब बात करें किसानों के लिए सबसे बड़ी घोषणा की। कैबिनेट ने खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दे दी है। अब जो किसान धान की जगह दूसरी फसल लगाएंगे, उन्हें प्रति एकड़ 15,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। इसमें दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलें शामिल है। सरकार का उद्देश्य है कि किसान केवल धान पर निर्भर न रहे और दूसरी फसलों की खेती भी को बढ़ावा मिले। इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी और पानी की बचत भी होगी। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण फैसला सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी राशन व्यवस्था को लेकर किया गया। सरकार ने तय किया कि पात्र परिवारों को मिलने वाला चना वितरण अगले वित्तीय वर्षों में भी जारी रहेगा। इसके लिए राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को ई-ऑक्शन के माध्यम से चना खरीदने की अनुमति दी जाएगी। इस फैसले से लाखों परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ लगातार मिलता रहेगा। अब बात योग की। कैबिनेट ने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन करने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि योग आयुष प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए इसे चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत लाने से योग से जुड़े प्रशिक्षण, शिक्षा और रिसर्च कार्यों का बेहतर संचालन हो सकेगा। शहरी परिवहन को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में कुल 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। इन इलेक्ट्रिक बसों के शुरू होने से लोगों को आधुनिक, सुरक्षा और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन सुविधा मिलेगी। साथ ही शहरों में प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। नवा रायपुर के विकास को लेकर भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया। सरकार ने नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को भूमि खरीद पर मिलने वाली स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी है। इससे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज होगी और नवा रायपुर के विकास कार्यों को गति मिलेगी। अब बात करते हैं खनन क्षेत्र से जुड़े बड़े फैसले की। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ खनिज नियम 2009 में संशोधन को मंजूरी दी है। अब खनिज परिवहन वाले वाहनों में RFID टैग और वाहन टैगिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही खनिजों की मात्रा और गुणवत्ता जांचने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे अवैध खनन और अवैध परिवहन पर रोक लगेगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और राज्य के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज की साई कैबिनेट बैठक में किसानों, बिजली क्षेत्र, राशन व्यवस्था, सार्वजनिक परिवहन, योग, शिक्षा और खनन व्यवस्था से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इन निर्णयों का असर आने वाले समय में प्रदेश के लाखों लोगों पर देखने को मिल सकता है। आपको इनमें से कौन सा फैसला सबसे महत्वपूर्ण लगा, अपनी राय कमेंट पर जरूर बताइएगा और ऐसी और तमाम जानकारी के लिए बने रहिएगा IBC 24 डिजिटल के साथ।